नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं अंबेडकर पार्क है वहां पर हूं, जहां पर नवलगढ़ की धरती हमेशा ही सहयोग और सेवा की मिसाल रही है। हाल ही में जब पंजाब में संकट की घड़ी आई तो नवलगढ़ के कई लोग वहां मदद के लिए पहुंचे और ये पूरा कार्यक्रम रेगढ़ समाज सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया। पंजाब के अंदर बाढ़ पीड़ितों की हालत देख यहाँ पर जो अंबेडकर पार्क निवासी है सभी लोग इकट्ठे होकर वहां पर सेवा करने पहुंचे और जो सेवा भावी लोग हैं वहां पर सेवा करके लौटे हैं वहां पर। तो इन लोगों से हम जानेंगे, जब आप पंजाब पहुंचे तो वहां पर क्या हालात थे। भट्ठा का हालात बहुत ही दयनीय स्थिति में है। भट्ठा को जो गरीब तबकों ने की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। इस साल तो वापिस रिकवर हो जाओगे, लेकिन गरीब आदमी ने बहुत ज्यादा नुकसान है। हर चीज खत्म हो चुकी है। आपकी जान बचा कर भाग गया, बाकी वहाँ का सारा घर सब कुछ तबाह हो गया। घर भी टूट गया और रहना खाना की जो भी सारी जो सामान उन लगभग तबाह हो चुका। बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, और आप सभी लोग, जैसे ये पूरी टीम है हमारे सामने साथ में, और ये पूरी टीम गई थी वहां पर, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम पंजाब जाकर जो बाढ़ पीड़ित है हम उनकी सेवा करें। देखो, जठे भी जहाँ आज तक आप सुनता है कि जठे भी कोई परेशानी आई हो है तो बड़े पंजाब का लोग है ना आपकी मदद लेकर पहुंचे। तो अब की बार पंजाब परेशान हो तो मानने भी यहाँ लगे हो कि मार्च जो हुआ है तो मानने भी मदद करनी चाहिए। तो अठा का जो युवा छोरा ही जो हो वो विचार ले कि अपन भी बैठाऊं कुछ न कुछ लेकर अपन चलना चाहिए। तो जना मैं बैठाऊं समाज से मदद इकट्ठा करी। और अच्छा, मतलब सभी आप समाज वालों ने सभी ने इकट्ठे करे है ना, और सब लोग मिलकर समाज को कंट्रीब्यूशन हो पूरा। ठीक है, और फिर आप सभी लोग इतने लोग गए थे वहां पर सेवा करने। मारो जाना को मकसद ये हो कि जहाँ पंजाब रिलीफ फंड में अगर मैं पूछा था तो वे शायद बटे डायरेक्ट बैठा तक कौन पूछ सका थे पानी जरूरत थी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जब जाना को फैसला करा और मैं अठाऊं में सोचा कि गाड़ी भर कर ले जावा, तो मैं पहले गाड़ी भर अठाऊं ले जावा को विचार हो। लेकिन पता यहाँ देखा कि गाड़ी में तो खर्चो लग जाओगे 20 से 30 हजार रुपया किराया लग जाओगे। तो इसलिए अब मैं 5 जना अठाऊं बाई ट्रेन गया। और अमृतसर से हमारा एक साथी है जो बटे रेलवे में नौकरी करे है, गोकुल मछल प्रिया। तो बैठाऊं में सामान बैठाऊं खरीद कर बैठाऊं 407 वो ट्रक को भी कमाए भरकर फिर बाद में बठे स्थान पर पहुंच गया जठे वास्तव में समस्या आई ही। और वो एरिया को नाम है डेरा बाबा नानक, करतारपुर बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर भी जस्ट पास में ही हो। और जठे वो बांध टूटे हो ना, सबसे पहले जठे जहाँ वो पानी आयो हो इस स्थान पर जा रहा है हमें। और बठे हमारा जो भी मैं सामग्री ले गया हाँ भट्ठा का जगह सामग्री में हम बात करें, जैसे कि क्या क्या सामग्री आपने दी जरूरतमंदों को। मैं बताऊं था ना, जहाँ मैं भट्ठा का स्थानीय एनजीओ ने बस संपर्क कराया कि माने के सामान ले जाना चाहिए। तो बट्ठे राशन पानी की व्यवस्था तो लगभग है, बट्ठे राशन खाना वानो सब कुछ पहुंच गया है। लेकिन बाकन रहना खाना के जो सामान है ना, जो पैरना ओढ़ना का जो सामान है, बिस्तर वहाँ खत्म हो चुका सारा बिस्तर वगैरह। तो मैं वो फैसला कराया कि अपनी हाल की चीज ले जानी चाहिए कि बाकी काम आवे। तो मैं अठाऊं बिस्तर ले गया, कंबल लेकर गया और मच्छरदानी लेकर गया और चटाई लेकर गया और मोर्टीन जगह बठे अब जहाँ महामारी फैलेगी तो मोर्टीन वगैरह भी ले गया। और बठे माचिस भी काम कौन कर रही, मतलब अतिशील वातावरण में भी माचिस भी काम कौन कर रही। बैठा के लिए लाइटर ले गया और मोमबत्ती बैठा की बिजली व्यवस्था भी लगभग प्रभावित हुई तो मोमबत्ती वगैरह ले गया। और पीना को पानी है ना, वो पीना को पानी व्यवस्था भी थोड़ी खराब हो चुकी। तो पानी पीना पाना के लिए पानी की बोतल वगैरह बिल्कुल। और वहां पर गए तो एक ये बहुत ही भावुक पल होता है, क्योंकि वहां पर जिन हालातों में उन सभी को देख रहे हैं, सबके मकान टूट चुके हैं, रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त जब आप उनकी सेवा कर रहे थे, उनके हाथों में जो दे रहे थे आप सामान ले जाकर, वो पल क्या थे? क्योंकि अभी जब भी हम महसूस भी करते हैं तो रोम रोम अपने खड़े हो जाते हैं। बाकी स्थिति देख रहा हमारा आंसू लग गया, मतलब तो इमोशनल पर बोल गया हूँ, मतलब बाकी स्थिति देख रहा ना हमारा आंसू लग गया। बहुत ही भावुक पल था सभी के लिए, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य भी है क्योंकि सेवा भावी लोग जो है वहां पर जाकर सभी की सेवा करके आए और वहां एनजीओ से संपर्क कर इन लोगों ने ये और भी अच्छा काम किया कि सभी ने एनजीओ से वहां पे संपर्क कर लिया ताकि जानकारी मिल गई। मदद बैठा तक पहुंचनी चाहिए। बट्ठे बगदड़ भी माचा है या रोड पर अगर गाड़ी जाए ना तो बठे जगह रोड पर मोटरसाइकिल वाला घूमता रहे हाथों हाथ बड़े पहुंच जाए और ले माना मदद दो माना मदद दो। तो मदद सही जगह कौन पूछ रही जगह के वास्तव में परेशानी आई है ना, वे अंदर का गांव है
और मैं बैठे गया जटे व्यवस्था देखी कि वास्तव में नुकसान हुए है और अन्य जरूरत है मैं बैठे बैठे दे पाया। मैं समाज से मारो जो कार्य करता है एक या मुहिम चलाई रही कोई शुरुआत करी अच्छा। इन पंजाबी आओ जहाँ वो माने बड़े समझा भी ओ पायो कि बेटे के बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो इन्होंने शुरुआत करी, आप पहले पंजाब रहते थे क्या? हाँ, पहले पंजाब ही रहते थे। पहले पंजाब रहते थे आप, तो फिर आपने इन सब से डिस्कस किया उस वक्त? हाँ, इन सब से डिस्कस किया, इन्होंने बोला हमारा पूरा सहयोग है, आप काम करो, हम आपके साथ ही हैं। वैसे आप यहाँ के हो या फिर कोई दूसरी जगह से हैं आप? यहाँ के ही हैं हम। अम्बेडकर पार्क यही वाला मोहल्ला है आपका? बिल्कुल, वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ से अलग ही जुड़ाव हो जाता है। जैसे आप पंजाब रहे, वहाँ पे कोई काम करते थे क्या? नहीं, हमारे मम्मी पापा वहीं पर रहते थे घर के हमारे, फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर वो अलग ही जुड़ाव हो गया था। जब ऐसी हालात देखे तो सभी को इकट्ठा करके ये वहाँ पर पहुंचे। तो वहाँ पर जब आप गए, एक तो आप उस टाइम पे आप लोग रहते थे और अब गए, तो क्या वो पल थे वो आप शेयर करना चाहेंगे? पहले जब रहता था वहाँ पे, तो हम जिस साइड रहते थे ना वहाँ पे तो सही है, क्योंकि हम तो सिटी में रहते थे। जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आ रही है ना बाढ़ का, वो आ रही है पिंड जो होते हैं ना गाँव, उनमें आ रही है। क्योंकि वो जो बॉर्डर से वहाँ से 10 से 15 फीट नीचे हैं। तो जैसे वहाँ पे डैम टूटा तो उन लोगों ने बताया कि हमें सिर्फ 15 मिनट में लेते हैं। 15 मिनट में पानी 5-5 फुट आ गया था और हर घरों में बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। बोला हम किसको संभाल ले, तो हम लेकर सीधा हाईवे की तरफ गए और आधे घंटे में तो 10 फुट पानी आ गया और घंटे भर में तो उनके घर डूब गए थे। उन्होंने सर्वाइव किया जहाँ पर वो काम करते थे, क्योंकि लगभग गरीब लोग थे। कोई भट्टे पे काम करता था, कोई दूसरे घरों में काम करता था, वो वहाँ पे रुके। उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया। जो लोग हैं ना वहाँ के, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके खुद की भी इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि उन्होंने सर्वाइव किया। वरना एक्चुअल ऐसी कंडीशन होती है उनमें सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ रहते नवलगढ़ में कितने साल हो गए आपको? अभी हमें हो गया लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको। बिल्कुल, पंजाब से आप यहाँ पर रहने आए और जब आपने इन सब से डिस्कस किया तो आपको कितनी क्या ऐसा था कि हाँ सभी लोग मेरा साथ देंगे और हम लोग वहाँ पर जरूरतमंदों की सेवा कर कर आएंगे? जैसे ही मैंने पूछा इनसे कि हमारे ऐसे ऐसे काम करना है, तो इन्होंने बोला पूरा सहयोग है, जैसे करोगे वैसे ही करना है। पूरी टीम जैसे इनसे डिस्कस किया, क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं, हम तो कर सकते हैं लेकिन सपोर्ट करना कैसे करना वो सब इनके जो कि हमारे बड़े यही हमें बता सकते हैं। हमने सिर्फ स्टार्ट किया था, आगे मार्गदर्शन पूरा इन्हीं को था हमारे साथ। ठीक है, फिर आप जैसे आप बता रहे हैं कि हम ट्रक भी नहीं लेकर गए, फिर आप किस किस साधन से गए? यहाँ से तो हम बाई ट्रेन गए थे और वहाँ से हमने ट्रक ले लिया, बुक कर लिया था। अच्छा, वहाँ पंजाब जाकर वहीं से कर लिया? अमृतसर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है वो एरिया। अच्छा, अमृतसर से 17 किलोमीटर दूर है वो एरिया, हम वहाँ गए थे। नवलगढ़ के इन लोगों ने साबित कर दिया है कि जब भी मुश्किल घड़ी आती है तो समाज ही समाज के काम आता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।